हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद मनु। इस चैनल पे हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की साइंस क्लास 6 to 10 और आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 जो कि है भोजन यह कहाँ से आता है। तो देखिए, यदि मैं आप सबसे पूछूं कि आप सबने आज खाने में क्या खाया था तो आप सबके जवाब मुख्यतः अलग अलग ही होंगे। किसी ने दाल रोटी खाई होगी तो किसी ने नॉनवेज खाया होगा या फिर किसी ने इडली डोसा खाया होगा। तो ये सब हम क्या देख रहे हैं कि ये सब हमारे पास अलग अलग टाइप का है खाना, यानी कि ये हमारे भोजन की वैरायटी या विविधता। अब ये जो इतने सारे टाइप का हमारे पास खाना है ये हमें कहाँ से मिल रहा है, मतलब इनके सोर्स क्या है या फिर स्रोत क्या है। तो चलिए इसको डिटेल से देखते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई भोजन या खाना है। तो खाने में हमारे पास है, मान लो, रोटी, दाल और खीर। ये हो गया हमारा भोजन। अब इस भोजन को बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ कच्ची सामग्री या रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी होगी। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो रोटी के लिए हम देखना चाहें तो गेहूं और पानी। इसी प्रकार दाल का देखें तो कच्ची दाल, मसाले, तेल व पानी। ठीक है। खीर के लिए देखना चाहें तो खीर बनाने के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें दूध की जरूरत पड़ेगी, चावल की जरूरत पड़ेगी और चीनी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा भोजन और ये सब वो चीजें हो गई जिनकी मदद से हम अपना भोजन बनाएंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो इतनी सारी सामग्री है इन सब को हम क्या कहेंगे, ये सब हो गए हमारे भोजन के संगठक। तो संगठक का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये हो गया संघटक। संगठक का मतलब यहाँ हो गया कि वे सारी चीजें जिनसे मिलकर हमारा खाना बना होता है उन्हें कहते हैं हम भोजन के संगठक। तो ये सब हो गए संगठक। अब ये जो सारी चीजें हैं, गेहूं, दाल, दूध, चावल, चीनी, मसाले, ये सब हमें कहाँ से मिल रहा है। तो हम सब जानते हैं कि गेहूं की खेती की जाती है, यानी कि गेहूं के पादप या पौधे उगाए जाते हैं, उनसे हमें गेहूं प्राप्त होता है। ऐसे दाल की भी खेती की जाती है, चावल की भी खेती की जाती है। तो हम वन बाय वन देखते हैं। जैसे गेहूं का सोर्स हमारे पास क्या हो गया, गेहूं का सोर्स हमारे पास हो गया पादप। ठीक। इसी प्रकार दाल का भी सोर्स हो गया हमारे पास पादप, मसाले का भी पादप, और तेल यहाँ पे सरसों, सोयाबीन या फिर तिल, मूंगफली कुछ भी हो सकता है, तो उनका सोर्स भी हमारे पास क्या होगा, पादप। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास दूध, चावल और चीनी। तो दूध यहाँ पे हो सकता है भैंस का, गाय का या बकरी का। ठीक है। अब चावल अगेन हमें कहाँ से प्राप्त होगा, पादप से। और चीनी हमें गन्ने से प्राप्त होती है, तो गन्ना भी किस में आएगा, पादप में। अब इन सब चीज़ों में हम क्या देख रहे हैं, इनमें हम देख रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं या तो हमें पादपों से प्राप्त हो रही हैं या फिर वो हमें प्राप्त हो रही है जंतुओं से। ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे, जंतु। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा भोजन बनाने के लिए जो संगठक या जिन चीज़ों की जरूरत पड़ी वो हमें या तो पादपों से प्राप्त हो रहे हैं या फिर वो हमें जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे भोजन के सोर्स या स्रोत हैं वो मुख्यतः दो हो गए, पादप और जंतु। अब पादप स्रोत में क्या क्या आएंगे, पादप स्रोत के हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो गेहूं, चावल, दाल, सारी सब्जियां, फल, ये सब हो जाएंगे हमारे पादपों के एग्जाम्पल। इसी प्रकार हम देखना चाहें जंतुओं को, तो जंतुओं से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, दूध, दही, अंडा, पनीर, मांस, मछली, झींगा, ये सब चीजें हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है, ये हमें प्राप्त हो रही है जंतुओं से। ठीक है। तो हम अब देखते हैं पादप जो स्रोत है अपना, उसको थोड़ा डिटेल से और देखते हैं। तो भोजन के स्रोत हमारे पास कितने हो गए, दो। भोजन के स्रोत हो गए, एक हो गया हमारे पास पादप, दूसरा है जंतु। ठीक है। अब जो पादप है, पादपों के
एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताए थे, जैसे गेहूं, चावल, दाल, फल, सब्जियां, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? ये सब एग्जाम्पल हो गए हमारे पादपों के। ठीक है, और जंतु के हम उदाहरण देखना चाहें तो जंतुओं से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? दूध, दही, घी, पनीर, अंडा, मांस, मछली। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? जंतुओं के। ये सब हो गए हमारे पादपों के स्रोत के। तेल भी पादप स्रोत में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि भोजन के स्रोत हमारे दो हो गए, पादप और जंतु। पादपों में ये एग्जाम्पल ये हो गए और जंतु के एग्जाम्पल ये सब हो गए। अब जो ये पादप स्रोत है, जो कोई भी पादप होता है, हम जानते हैं कि पादप के भी कई भाग होते हैं। जैसे ये कोई पादप है, ये पादप की जड़ें हैं। ठीक है, ये है पादप की पत्तियां। एक रफली आइडिया ले लेते हैं अपन। और ये मान लीजिए पादप का कोई फूल है, ये फल है। ठीक, तो हम देखते हैं कि पादप के क्या क्या भाग हुए? फूल, फल, पत्ती, तना, जड़। अब कोई भी पादप है हमारे पास, अब उस पादप में हमें क्या देखना है? उस पादप में हमें देखना है कि उस पादप का खाने योग्य भाग कौन सा है। यानी कि हम उस पादप में फूल खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, उस पादप की पत्ती, तना, जड़, हम उसमें क्या खा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी पादप देखा और उसका हम पूरा पूरा पादप खा जाएंगे, नहीं। हमें देखना पड़ता है कि उस पादप में हमारे खाने योग्य भाग कौन सा है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल देखें तो पालक का पादप। अब जो पालक का पादप है, उस पादप के हम क्या खाते हैं? यानी उस पादप में हमारे खाने योग्य भाग होता है उस पादप की पत्ती। यानी पालक जो हम खाते हैं वो होता है उस पादप की पत्ती। ठीक, इसी प्रकार और एग्जाम्पल देखना चाहें तो फूल गोभी। फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है फूल। और जितने भी फ्रूट्स है, फल हैं, सेब, आम, ये सब क्या होगा? ये सब है पादप के फल। गाजर, गाजर का पादप, उसमें खाने योग्य भाग हमारे लिए होती है गाजर की जड़। ठीक, और अगर हम देखें गन्ना, गन्ना में हमारे खाने योग्य भाग होता है गन्ने का तना। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो भी कोई भी पादप है उसमें हमें देखना पड़ता है कि उस पादप का हमारे लिए खाने योग्य भाग कौन सा है। एक पर्टिकुलर भाग को हम खाते हैं। ठीक है, अब कई पादप ऐसे भी होते हैं जिनके एक से अधिक भाग हम खा सकते हैं। जैसे सरसों, सरसों में क्या होता है? सरसों के बीज से हम निकालते हैं तेल, और सरसों की जो पत्तियां होती है उसकी हम सब्जी या साग भी बना सकते हैं। तो सरसों में खाने योग्य भाग हो गया उसका बीज और पत्ती। ठीक है, तो कई पादप ऐसे भी हैं जिनके हम एक से ज्यादा भाग भी खा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो पादप कौन सा है। ठीक है, हमने देख लिया कि भोजन के स्रोत हमने देखे, जंतु, पादप। पादपों के हमने एग्जाम्पल देख लिए, जंतु के हमने एग्जाम्पल देख लिए। अब पादप में हमने देख लिया कि पादप का हमें देखना पड़ता है कि इसमें खाने योग्य भाग कौन सा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूं कि आपके आसपास जितने भी जीव हैं, जैसे मोर, तोता, शेर, बाघ, मान लीजिए सिर्फ शेर, बाघ या फिर हिरन, खरगोश, गाय, भैंस और आप खुद, तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि ये जितने भी जीव हैं और आप हो, क्या आप सब एक ही टाइप का भोजन खा रहे हैं? क्या वो भी आपकी तरह रोटी दाल ही खा रहे हैं सब लोग? तो आपका जवाब होगा नहीं। सभी जीवों का अपना अलग अलग पर्टिकुलर खाना होता है। किसी को रोटी दाल अच्छी लगती है, तो किसी को सीधे पादप खाते हैं, कोई मांस खाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सभी जीवों का अपना अपना अलग अलग भोजन होता है। तो भोजन के आधार पर, भोजन करने के आधार पर जीवों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो भोजन करने के आधार पर जीवों को बांटा गया है 3 कैटेगरी में।
फर्स्ट है शाकाहारी, सेकंड है मांसाहारी, और थर्ड है सर्वाहारी। ठीक, अब ये शाकाहारी, मांसाहारी, ये सर्वाहारी, ये सब क्या होते हैं? तो शाकाहारी में की बात हम करें तो शाकाहारी में आपको दो शब्द दिख रहे होंगे, एक तो शाक और आहारी। शाकाहारी में दो शब्द हो गए, शाक और आहारी। शाक का मतलब यहां हो जाएगा पादप, और आहारी का मतलब खाने वाले। ठीक है, तो शाकाहारी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि वे जीव जो अपने भोजन या खाने में सिर्फ और सिर्फ पादप या फिर पादप उत्पादों को खाएंगे, उसे हम कहेंगे शाकाहारी। तो शाकाहारी की डेफिनेशन क्या होगी कि वे सब जीव जो अपने खाने में या तो पादप खाएंगे या फिर पादप उत्पादों को खाएंगे सिर्फ, है ना, तो वो हो जाएंगे शाकाहारी। तो शाकाहारी के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? तोता और गाय, ये क्या है? शाकाहारी है, मतलब या तो ये पादप खाएंगे या फिर पादप उत्पादों को खाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मांसाहारी। मांसाहारी में भी अगेन आपको दो वर्ड दिख रहे होंगे, मांस और आहारी, यानी कि मांस और आहारी। मांस का मतलब हो गया, मांस मतलब किसी कोई दूसरा जंतु, दूसरे जंतु का मांस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वे सभी जीव जो अपने भोजन में केवल और केवल मांस खाते हैं या दूसरे जीवों को खाते हैं, वो हो जाएंगे मांसाहारी। मांसाहारी डेफिनेशन, वे जीव जो अपने भोजन या आहार में दूसरे जीवों या जंतुओं को खाते हैं, वो हो जाएंगे मांसाहारी। तो मांसाहारी का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? शेर व बाघ, ये हो गए हमारे मांसाहारी। अब लास्ट है सर्वाहारी। सर्वाहारी में भी अगेन दो शब्द हैं, सर्व और आहारी। तो यहां पे सर्व का मतलब है, सर्व का मतलब है सब कुछ, सब कुछ, और आहारी अगेन वही खाने वाले। तो यहां पे सर्वाहारी की डेफिनेशन हमारी क्या हो जाएगी कि वे जीव जो अपने आहार या भोजन में सब कुछ खाते हैं। तो सब कुछ का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? वो शाक भी खाएगा और वो मांस भी खाएंगे। तो वे जीव जो अपने भोजन में शाक भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, उन जीवों को रखा गया है सर्वाहारी में। ठीक है, तो सर्वाहारी के एग्जाम्पल कौवा और हम खुद मनुष्य, मनुष्य भी सर्वाहारी में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि भोजन करने के आधार पर जीवों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी जो पादप खाएंगे, मांसाहारी जो मांस खाएगा, सर्वाहारी जो दोनों खाएगा, शाक भी खाएगा और पादप भी खाएगा। ठीक है, अब एक पॉइंट आपके दे रखा है इसमें, अंकुरित बीज और शहद। अंकुरित बीज व शहद। अंकुरित बीज क्या होते हैं? अंकुरित बीज जैसे चना, मूंग, ये जो भी हमारे पास बीज है, इनको हम क्या करेंगे? रात भर पानी में भिगो के रख देंगे। रात भर पानी में भिगो के रखने के बाद अगले दिन उसका पानी हम छान के निकाल देंगे, और जो चना या मूंग हमारे पास है उसको गीले कपड़े में लपेट के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उसको, चने या मूंग को, तो हम देखते हैं कि वो जो चना या मूंग है उसके ऊपर एक सफ़ेद सफ़ेद सी संरचना बन जाती है ऐसे। इसी बीज को हम कहेंगे अंकुरित बीज। ठीक है, तो अंकुरित बीज क्या हो गया कि जब हम किसी भी जैसे मूंग, चना कुछ भी भिगो के रख देंगे, अगले दिन उसको पानी को निकाल के कपड़े में लपेट के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, तो उसके ऊपर एक वाइट वाइट सी ऐसी संरचना निकल जाती है। उसी बीज को हम क्या कहेंगे? अंकुरित बीज। एक शब्द है आपके शहद। अब शहद हमें कहाँ से प्राप्त होता है? आप सब जानते होंगे कि शहद हमें प्राप्त होता है मधुमक्खी के
छत्ते से। मधुमक्खी के छत्ते में क्या होता है, जैसे ये कोई मधुमक्खी का छत्ता है, इस मधुमक्खी के छत्ते में क्या होगा कि बहुत सारी मधुमक्खियां ऐसे एक साथ रहती हैं, ठीक है। अब ये मधुमक्खियां क्या करेंगी, ये मधुमक्खियां उड़ के जाएंगी किसके, फूलों के ऊपर। तो यहाँ पे कोई मान लो फूल है, तो इसमें से कोई मधुमक्खी उड़ के आएगी फूल के ऊपर। ये मधुमक्खी क्या करेगी, जो भी इस फूल का जो मीठा रस है, मीठा रस, उसको चूसेगी और वापस अपने छत्ते में लाके स्टोर करेंगी। ऐसे ही काम ये सारी मधुमक्खियां करेंगी, जाएंगी फूलों पे बैठेंगी, उसका मीठा रस चूसेंगी और वापस अपने छत्ते में लाके स्टोर करेंगी। ये जो मीठा रस है इसको कहते हैं मकरंद, मकरंद, ठीक है। तो मकरंद क्या हो गया, जो ये मीठा रस है फूल का उसको कहते हैं मकरंद। तो ये मधुमक्खियां मकरंद को चूसेंगी और लाके अपने छत्ते में स्टोर करेंगी। तो ये जो इन्होंने मकरंद स्टोर किया है इसी को हम शहद के रूप में काम में लेते हैं। तो ये हो गया अंकुरित बीज और ये हो गया शहद, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म और आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो चलिए अब इनके हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो हमारा आंसर होगा नहीं। भोजन करने के आधार पर ही हमने जीवों को 3 भागों में बांटा था, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो आंसर हो जाएगा नहीं, सभी जीवों का भोजन अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा पादप और खाने योग्य भाग। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं गन्ने का। तो गन्ने में हमारा खाने योग्य भाग होता है उस पादप का तना। पालक में खाने योग्य भाग पत्ती। फूलगोभी में खाने योग्य भाग फूल। गाजर के पादप के खाने योग्य भाग हो जाएगा जड़। और लास्ट है आम के पादप में हमारे खाने योग्य भाग हो जाएगा फल। तो ये है पादप और ये हो गए खाने योग्य भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम नंबर 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम नंबर 2 से कीजिए। कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा दूध, दही, पनीर, घी। ये सब किस में देखे थे, किसके एग्जाम्पल हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो किसके एग्जाम्पल थे ये सब थे जंतु उत्पाद के एग्जाम्पल। तो ये सभी जंतु उत्पाद हैं। नेक्स्ट है पालक, फूलगोभी, गाजर। ये सब क्या है, ये सब सब्जियां हैं। शेर व बाघ को हमने जब जीवों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा था तो किसके एग्जाम्पल में पढ़ा था, मांसाहारी के एग्जाम्पल में। और मांसाहारी क्या होते हैं, जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे जंतुओं को खाते हैं। लास्ट है शाकाहारी जीव पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना और मांसाहारी। ये हमें शब्द दिए गए हैं और जो नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनमें हमें वो आंसर देने हैं। तो फर्स्ट है बाघ एक डैश है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो जो मांस खाते हैं उन जीवों को हम क्या कहेंगे, मांसाहारी। तो इसका आंसर हो जाएगा मांसाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है इसलिए इसे डैश कहते हैं। जो पादप या पादप उत्पाद खाएंगे उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा शाकाहारी। थर्ड है तोता केवल डैश उत्पाद खाता है। तोता किस कैटेगरी का एग्जाम्पल में देखा था हमने, तोता को हमने देखा था शाकाहारी के एग्जाम्पल में। तो इसका आंसर हो जाएगा तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। तो आंसर पादप। नेक्स्ट, जो डैश हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है इसलिए यह जंतु उत्पाद है। तो हम क्या पीते हैं गाय, भैंस, बकरी का दूध। तो आंसर हो जाएगा दूध। नेक्स्ट, हमें चीनी डैश से मिलती है। हमें चीनी किससे मिलती है, चीनी हमें मिलती है गन्ना से। तो हमारा आंसर हो जाएगा गन्ना। तो आज के सेशन में हमने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 1 हमने पूरा डिटेल से पढ़ भी लिया है, साथ ही उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।